नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइएगा ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो राशन कार्ड का देश भर में गजब खेल, 7 साल में बने 4.39 करोड़ फर्जी कार्ड। जी हां, राशन कार्ड एक बेहद अहम डॉक्यूमेंट है जिसमें लोगों को सरकार की तरफ से सब्सिडी रेट पर अनाज और दूसरी चीजें मिलती हैं। जाहिर है ज्यादातर लोगों के पास ये राशन कार्ड उपलब्ध है और वो इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि बीते 7 सालों में देश में 4.39 करोड़ फर्जी राशन कार्ड बनाए गए हैं। देश भर में राशन कार्ड से जुड़े इस फर्जीवाड़े के आंकड़े पर खुद उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने आज जारी किए हैं। सरकार के ताजा आंकड़ों में बताया गया है कि साल 2013 से लेकर 2020 तक 4.39 करोड़ से भी ज्यादा फर्जी या डुप्लीकेट या अमान्य राशन कार्ड देश भर में गलत तरीके से बनाए गए हैं। सरकार ने एक्शन लेते हुए इन सभी फर्जी राशन कार्ड को खत्म कर दिया है। इसकी जगह सही और योग्य लोगों को नए राशन कार्ड जारी किए गए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो व्हाट्सएप से अब मैसेज के साथ करिए पेमेंट, जानिए कैसे काम करेगा सिस्टम। जी हां, व्हाट्सएप से अब आप मैसेज कॉल के साथ साथ पेमेंट भी कर पाएंगे। दरअसल एनपीसीआई ने फेसबुक के स्वामित्व वाले मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को देश में पेमेंट सेवा शुरू करने की इजाजत दे दी है। व्हाट्सएप के मुताबिक भारत में उसका पेमेंट लाइव और लोग व्हाट्सएप के जरिए पैसे भेज सकेंगे। कंपनी अब भारत के डिजिटल पेमेंट शिफ्ट में योगदान दे सकेगी। कुछ यूजर्स के व्हाट्सएप ऐप में पहले से ही पेमेंट का ऑप्शन है और अगर नहीं है तो व्हाट्सएप अपडेट करके इसे पा सकते हैं। इसके लिए ऐसा डेबिट कार्ड होना जरूरी है जो यूपीआई सपोर्ट करता हो। व्हाट्सएप पेमेंट ऑप्शन में जाकर बैंक सेलेक्ट करें, डिटेल दर्ज करके इसे एक्टिव कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में बड़े हमले की तैयारी कर रहा था पाकिस्तान, आतंकियों के लिए बनाई सुरंग का हुआ भंडाफोड़। जी हां, पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में कोई बड़ा हमला करने की साजिश कर रहा था, इसलिए इंटरनेशनल बॉर्डर पर सुरंग के जरिए आतंकियों के पाक से भारत भेजने का काम किया जा रहा है। बीते 3 महीने में इंटरनेशनल बॉर्डर पर दूसरी सुरंग मिली है। इन सुरंगों का इस्तेमाल पाकिस्तान अपने आतंकियों को भारत भेजने के लिए करता है। सुरंग मिलने के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। बॉर्डर से लेकर दूसरे इलाकों की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। बॉर्डर पर जवानों की संख्या को भी बढ़ाया गया है। भारत किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस राज्य में 7 दिनों में लगेगा ड्राइविंग लाइसेंस, नहीं करना होगा लंबा इंतजार, ऐसे करें आवेदन। जी हां, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने जनहित गारंटी अधिनियम के तहत अधिसूचित परिवहन विभाग की 24 सेवाओं को पूरा करने के लिए 7 दिनों की समय सीमा निर्धारित कर दी है, जिसका सीधा मतलब है कि अब आप ड्राइविंग लाइसेंस या परिवहन से जुड़े किसी काम के लिए आरटीओ में आवेदन करते हैं तो उस कार को आरटीओ विभाग को 7 दिनों के भीतर पूरा करके देना होगा। इसी के साथ ही वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए डिजिटल हस्ताक्षर डॉक्यूमेंट अपलोड करने की व्यवस्था लागू कर दी गई है, जिससे वाहन खरीदों को अब आरटीओ ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे क्योंकि अब आप जैसे ही वाहन खरीदेंगे वैसे ही आपको तुरंत रजिस्ट्रेशन नंबर आवंटित कर दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिसर्च में दावा, कैंसर के मरीज में 100 दिन तक रह सकता है कोरोना। जी हां, कैंसर रोगी के शरीर में कोविड-19 का 105 दिन तक रह सकता है। एक अध्ययन में ये दावा किया गया है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि इन मरीजों के शरीर में संक्रमण के कोई लक्षण भी नहीं दिखते, जो कि वायरस के खतरनाक रूप को बताता है। यानी कैंसर रोगियों पर यह वायरस छुपकर हमला करता है। शोध में पाया गया है कि ब्लड कैंसर से ग्रसित एक महिला को कोरोना वायरस हुआ, जिसके शरीर में ये 105 दिन तक मौजूद रहा। एक मरीज में शरीर में 70 दिन तक इतना अधिक संक्रमण था कि वो दूसरे को संक्रमित कर सकती थी। इस पूरी अवधि में उसके शरीर में कोरोना वायरस का एक भी लक्षण नजर नहीं आया। शोध में पूरे कैंसर मरीजों में भी यही स्थिति दिखी। वैज्ञानिकों का कहना है कि आमतौर पर कोरोना वायरस मरीजों के शरीर में 8 दिन के बाद कमजोर पड़ने लगता है, पर नया अध्ययन ये जानकारी देता है कि ये वायरस कितनी लंबी अवधि तक शरीर पर हमलावर रह सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सावधान हो जाइए, पटाखे बेचने और फोड़ने पर लग सकता है 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। जी हां, दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर किसी भी तरह के पटाखे फोड़ने या बेचने पर आपको 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली में ग्रीन पटाखों सहित सभी तरह के पटाखों की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने की घोषणा है। एक दिन बाद गोपाल राय ने कहा कि पटाखे बेचने या फोड़ने वाले लोगों पर वायु प्रदूषण अधिनियम के तहत 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। गोपाल राय ने कहा कि आरोपी के खिलाफ एयर एक्ट के तहत केस बनाया जाएगा, जिसमें 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। दिल्ली के अलावा और भी कई राज्यों ने पटाखों पर बैन लगा दिया है, जिसमें पश्चिम बंगाल, सिक्किम, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे बड़े राज्य शामिल हैं।
हर राज्य अपने लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पटाखों पर बैन लगा रहा है। साथ ही आदेश का उल्लंघन करने वाले लोगों से भारी भरकम जुर्माना वसूला जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सैन्य कमांडर की बैठक में भारत की 2 टूक LAC पे मई से पूर्व की स्थिति बहाल करे चीन। जी हां, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पे जारी तनाव खत्म करने को लेकर भारत और चीन के सैन्य कमांडरों के बीच 8वें दौर की बातचीत भारतीय क्षेत्र चुशूल में हुई है। इस दौरान भारत की तरफ से अपने पुराने स्टैंड को दोहराया गया, जिसमें LAC पर मई से पूर्व की स्थिति को बहाल करना होगा। सूत्रों की माने तो इस बैठक के दौरान भारत ने स्पष्ट किया है कि मई से पूर्व की स्थिति चीन बहाल करे और उसी के अनुरूप भारत भी कार्रवाई करेगा। खबर है कि चीन भारत पर दबाव डाल रहा है कि वो पहले ऊंची पहाड़ियों से पीछे हटे। दरअसल भारत ने पिछले दिनों कई ऊंची पहाड़ियों पर मोर्चा संभालकर चीन पर बढ़त हासिल कर ली थी। इससे चीनी सेना बौखलाई हुई है। दोनों देशों में 50-50 हजार सैनिकों का जमावड़ा LAC के करीब कर रखा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों के खाते में इस समय आएगी 2000 रुपए की किस्त। जी हां, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत किसानों के खातों में 2000 रुपए की किस्त देने की तैयारी में सरकार जुट गई है। खबर के मुताबिक नवंबर के आखिरी सप्ताह से किसानों के खाते में 2000 रुपए की 7वीं किस्त ट्रांसफर होनी शुरू हो सकती है। कृषि मंत्रालय ने हाल ही में PM किसान योजना के आंकड़े जारी किए हैं, जिसके मुताबिक देश भर में अब तक 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को आर्थिक मदद पहुंचाई गई है। सरकार की तरफ से किसानों के अकाउंट्स में करीब 95,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भारत सरकार की एक स्कीम है। इस स्कीम के तहत किसानों की आर्थिक मदद दी जाती है। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत किसानों को केंद्र सरकार की तरफ से हर साल 6,000 रुपए की मदद दी जाती है। इसके तहत हर साल 2-2 हजार रुपए की 3-3 इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर किए जाते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 60 लाख पेंशनर्स के लिए खुशखबरी। दिवाली से पहले सरकार दे सकती है दोगुनी पेंशन का तोहफा। जी हां, पेंशन लेने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। सूत्रों के मुताबिक मिनिमम पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए हो सकती है। इस पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज से 2019 में मंजूरी मिली थी। अब CBT की मिनिमम पेंशन 2000 से 3000 रुपए करने की मांग है। पेंशन दोगुना करने पर सरकार पर 2000 और 2500 करोड़ का बोझ आएगा। इस बढ़ोतरी से करीब 60 लाख पेंशनर को फायदा होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन को खुश करने के लिए पाकिस्तान अपने लोगों के साथ ही कर रहा है ऐसा सलूक। जी हां, पाकिस्तान में चीनी निवेश को लेकर तो पहले से ही चिंताएं जताई जा रही हैं। पाकिस्तान की सरकार दावा करती है कि चीन के निवेश से स्थानीय लोगों के लिए नौकरियां पैदा होंगी और उन्हें इसका फायदा मिलेगा। हालांकि अभी से ही इस दावों की असलियत नजर आने लगी है। पाकिस्तानी अखबार द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में चीन की मदद से शुरू हुई मेट्रो में चीनी स्टाफ को स्थानीय लोगों की तुलना में ज्यादा सैलरी दी जा रही है। अपने ही देश में भेदभाव का शिकार होने से पाकिस्तानी कर्मचारियों का मनोबल कमजोर पड़ रहा है। जहां चीनी स्टाफ को युआन में सैलरी दी जा रही है, वहीं स्थानीय लोगों को पाकिस्तानी रुपए में भुगतान किया जा रहा है, जिससे पाकिस्तान के कर्मचारी नाराज हैं, क्योंकि पाकिस्तान लगातार चीन के इशारों पर काम कर रहा है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।